आज मैंने अपने किचन में ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी बनाई है। यकीन करें, इसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी बना रही हूँ। इसे हम कुछ सीक्रेट मसालों के साथ बनाएंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें लंबाई में काट कर पानी में रखा हुआ है। आप अपने पसंद के टुकड़ों में आलू काट सकते हैं। आधा किलो मैंने पालक ली है। पालक को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनके पत्तों को तोड़ लिया है और इनके डंठल को मैंने हटा दिया है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम आलू को फ्राई कर लेंगे तो सब्जी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैंने इन्हें 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हमने 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरह हमारी प्याज भी नरम हो जाएगी। प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर जो है अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच में कुटा हुआ लहसुन और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर रही हूँ। अगर आप कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर शामिल कर दिया है। मैं इसकी मजीद 1.5 से 2 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम में लो करूंगी। हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चमचा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब मैं लो फ्लेम पर इन मसालों को 1 मिनट तक मजीद भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले की मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और चीजें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफेद जीरा शामिल कर रही हूँ। 4 मैं इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आप गोल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। आपने ये दोनों चीजें अभी शामिल करनी है। अगर आपने शुरू में शामिल कर दी तो इनका कलर डार्क हो जाएगा। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटर को भी हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाएं और टमाटर भी नरम हो जाए। जब तक आलू हमारे पक रहे हैं हम पालक तैयार कर लेते हैं। एक पतीली में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है तो इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने से पालक का कलर खराब नहीं होता। फ्लेम मेरा हाई है। पानी में उबाल आ रहा है तो अब हमने तमाम पालक शामिल कर देनी है। पालक को हमने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। इस तरह पालक हमारी नरम हो जाएगी। इसकी ना तो ग़िज़ाइयत ख़त्म होगी ना ही इसका कलर ख़राब होगा। हाई फ्लेम पर पालक को पकते हुए 1.5-2 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने तमाम पालक को जो है पानी से निकाल देना है और फ़ौरन ही मैं इसे ठंडे यख पानी में डाल दूंगी ताकि इसकी कुकिंग का अमल रुक जाए। पालक को मैंने बिल्कुल ठंडे यख पानी के अंदर डाल दिया था। अब हम इसका पानी झटकते हुए
इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। हमें इसका जो है दरदरा सा पेस्ट बनाना है। इसका पानी आप जितना झटक सकते हैं झटक दीजिएगा। अब मैं इसका जो है दरदरा सा पेस्ट बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने नहीं बनाना है, आपने मशीन को रोक रोक कर चलाना है, तो इस तरह का मोटा मोटा सा पेस्ट बन जाएगा। आलू टमाटर को 5-6 मिनट हो गए हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। बीच में मैंने इसमें एक दफ़ा चम्मच भी चलाया था। आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गए हैं, तेल भी इससे अलग हो गया है। मैं आलू भी आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए जी, आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। हम इसे ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। ढाबे वाले ये ज़रूर डालते हैं, इससे जायका कई गुना बढ़ जाता है। आधा चाय के चम्मच से कम मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। मैं इसके अंदर 2 सीक्रेट चीज़ें डालूंगी, जो एक मैंने डाल दी है और एक अभी हम और शामिल करेंगे। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने पालक का दरदरा सा पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत यूनिक और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, बस आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। तमाम पालक मैंने डाल दी है, तो इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आएगी। अब हमने हाई फ्लेम पर पालक की 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। तरह जो पालक हम पकाएंगे तो ना तो पालक की ग़िज़ाइयत ख़त्म होगी, ना ही पालक का कलर ख़राब होगा। हाई फ्लेम पर मैंने पालक की भुनाई कर ली है। पालक से तेल अलग हो गया है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि पालक का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, तो मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई शामिल कर रही हूँ। ढाबे वाले ये भी ज़रूर डालते हैं, इससे आलू पालक की सब्ज़ी का जायका बिल्कुल बदल जाएगा। तो आप लोग भी इस तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दूध की मलाई डालकर भी हम इसे 1 मिनट तक पका लेते हैं। मलाई डालकर भी मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। तेल इससे अलग हो गया है। अब अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हरे धनिया को भी मैंने मिक्स कर दिया है। ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।